हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10th। 9th क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियोज में कवर कर चुके हैं और आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। तो देखो 10th क्वेश्चन में क्या आपकी स्क्रीन के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 10th। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था क्वेश्चन नंबर 8। उसमें भी क्या था, एक स्पीड थी और एक रेलगाड़ी या ट्रेन थी जो कि हमारी किसी स्पीड से चल रही थी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में करने से पहले हमको क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है उसको 2 से 3 बार हमको रीड कर लेना है, क्योंकि एक्चुअली में अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगी तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, या तुम कर भी पा रहे हो तो फिर वो रट के कर पा रहे हो, क्योंकि हिंदी समझना, उसका मतलब समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। और जो मेथड से मैंने 8 क्वेश्चन कराया था, सेम उसी मेथड से मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, और शायद आपको और किसी बुक में उसका सॉल्यूशन उस टाइप से नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक यूनिक सॉल्यूशन है, आप उससे किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो दो क्या मेरे पास में एक एक्सप्रेस है और एक पैसेंजर है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा लेस लेती, मतलब 1 घंटे जो हमारी जर्नी है 132 किलोमीटर की, उसको कवर करने में 1 घंटा कम लेती है। और इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, और जो उसकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर के कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो अब देखो वो टाइम कम ले, 1 घंटा टाइम कम लेती है, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तभी तो कम लेती है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको लेट कर लेना है कि जो हमारी पैसेंजर की है वो एक्स रख लेना है, या तो कोई सी भी आप एक्स रख सकते हो, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कि देखो अगर हमने रखा है कि पैसेंजर जो हमारी ट्रेन है उसकी किलोमीटर एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, जो कि उसने दिया है कि 11 किलोमीटर पर आवर उससे ज़्यादा है, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ये देखो यहाँ तक कुछ करना ही नहीं है हमें, सिंपली जो उसने क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से हमने मान लिया, लेट कर लिया कि पैसेंजर हमारी एक्स है, और उसी ने क्वेश्चन में दिया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी ज़्यादा है, तो उसमें हमने 11 ऐड कर दिया। ठीक है। अभी देखो उसने और क्या बोला है कि उन दोनों की जो जर्नी है 130 किलोमीटर, देखो डिस्टेंस क्या है हमारी, देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारी 132 किलोमीटर। ठीक है। अब इसी डिस्टेंस को दोनों ही ट्रेन कवर करती हैं, लेकिन जो मेरी एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे पहले कवर कर देती, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है। अभी देखो टाइम का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 1 आवर का। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अभी देखो जो हमारी कौन सी ट्रेन है, पैसेंजर, देखो पैसेंजर को लेते हैं पहले। पैसेंजर पैसेंजर कितना टाइम लगाएगी, पैसेंजर के पास में डिस्टेंस कितनी है 132, और उसकी स्पीड कितनी है, तो ये इतना टाइम लगाएगी अपनी जर्नी को पूरा करने में, ये हमें पता नहीं है कितना है। ठीक है ना। अभी जो देखो पैसेंजर ट्रेन है वो कितना टाइम लगाएगी, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इतना टाइम लगाएगी। ठीक है। और हमारी एक्सप्रेस ट्रेन कितना लगाएगी, वो कितना लगाएगी 132 अपॉन एक्स प्लस 11, ये इतना टाइम लगेगा। ये क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम। अब देखो कौन सा टाइम ज़्यादा लगाएगी, तो सिंपल सी बात है, जो हमारी पैसेंजर है वो ज़्यादा टाइम लगाएगी। अब देखो अब कैसे करना, हमें यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है ये कितनी है, टाइम 132 अपॉन एक्स, और हमारा ये किसका है 132 एक्स प्लस, ये किसका है हमारा एक्सप्रेस
ट्रेन का। देखो ये भी क्या है, ये भी टाइम है। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों का टाइम निकाल लेना। ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है। पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज़्यादा है क्योंकि उसकी स्पीड कम है, और एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो कम है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है ना। अब इसके अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेना हमने। एक्स प्लस 1 एलसीएम लिया यहाँ से, और 132 किसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 132x प्लस 132 मल्टीप्लाई आ रहा है। देखो यहाँ पे ये एक्स से एक्स कट जाएगा, इस ब्रैकेट की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे ये कट जाएगा और उसकी इसमें हो जाएगी 132x इक्वल टू 1। ठीक है नहीं। अब क्या करना है यहाँ पे, अच्छा ये तो कैंसिल ही हो गया, और यहाँ पे हम 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई 11। ये मैंने की नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, इस पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 11, और इधर में इसे ले आऊँ क्या, मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके रख लेना, कितना हो जाएगा ये 132 और 132, तो 1452 ऐसा कुछ है क्या, 5 4 शायद ऐसा ही कुछ है, 1452। अच्छा अब इसके फैक्टर कर लें। दरअसल में ये मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा था कि फैक्टर करने में फिर मुझे अलग अलग करने पड़ेंगे। तो देखो ये कितना हो गया, इसके फैक्टर एक तो 11 है, और ये किसकी किसकी मल्टीप्लाई होती है, 12 और 11 की। ठीक है। तो अब इसके फैक्टर और हो जाएंगे 2 2। देखो आप ये अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर ले रहा हूँ। ठीक है ना। अभी ये 2 इसके साथ हो गई 44। अब इसके जो फैक्टर्स हुए हमारे वो कितने हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस के 33x माइनस के 1452। एक्स कॉमन लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 44, और यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 33, और ये हो जाएगा कितना एक्स प्लस 44। ये एक्स प्लस 44 पूरे से कॉमन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 33। अब देखो अगर मैं इसको लूँ तो ये, अगर इसको 0 के बराबर रखूँ मैं, एक्स प्लस 44, देखो यहाँ पे सब पे 0 है ना, 0 0 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, नेगेटिव। तो स्पीड क्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। x माइनस 33 इक्वल टू 0, सो ये कितनी हो जाएगी मेरी 33। तो ये x क्या कंसीडर किया था मैंने, x मैंने कंसीडर किया था पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। सो मेरी पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आई है, ये जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो कितनी आई है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई मेरी 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, उसमें x प्लस 11, सो 33 प्लस 11 मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर आप देखो और भी कुछ चेंज करना चाहें तो देखो यहाँ पे रख के आंसर को दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर 33 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, और यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 1 आवर। देखो अगर यहाँ पे हम 33 रखते हैं तो ये इससे 4 टाइम्स कट होगा, और यहाँ पे अगर 33 रखते हैं तो 44 हो जाएगा, और ये 3 टाइम कट होगा, तो ये 4 और ये 3 -1 मीन्स जो हमारी पैसेंजर है वो 4 आवर मतलब 4 घंटे लेगी कंप्लीट करने में, और ये 3 घंटे लेगी कंप्लीट करने में। ठीक है ना। तो आप भी इसी तरह से करें ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये एक यूनिक मेथड है। बुक्स में आपको कहीं और सॉल्यूशन इसका अलग टाइप से मिल सकता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। अच्छा अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे।